मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्रिंसिपल BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इतिहास विषय का BA पार्ट 1 का मैं प्रथम पेपर पढ़ा रही हूँ आपको आजकल, और उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। सिंधु घाटी के बारे में हमने कालक्रम निर्धारण किया, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में समझा, उसकी प्राचीनता के बारे में समझा, और दूसरे भाग में हमने जो हड़प्पा काल में खुदाई हुई उसमें उनके नगरों का विन्यास कैसा था, किस तरह की महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब मैं आ जा रही हूँ आपके तीसरे टॉपिक पर कि उनके भवनों का स्थापत्य कैसे विशिष्ट था, कैसे अलग था और अन्य सभ्यताओं की तुलना में उनमें क्या श्रेष्ठता थी। तो मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखूँगी और उनके माध्यम से समझाऊँगी कि पुरातत्व की खुदाई में कितने महत्वपूर्ण अवशेष हमें धरती के नीचे गढ़े हुए मिले हैं। तो सबसे पहली बात आती है, जिसका मैंने सेकंड भाग में भी जिक्र किया था, विशाल स्नानागार जो नहाने धोने के काम में आते हैं, जिन्हें हम बाथरूम्स कहते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। मोहनजोदड़ो आजकल पाकिस्तान में है, लेकिन जिस समय 1920-21 में इसकी खुदाई हुई थी, ये भारत का ही एक हिस्सा था। तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण इमारत के रूप में इसे गिना जाता है। मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है वो करीब 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। और कुंड में जाने के लिए दक्षिण और उत्तर में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसकी दीवारें काफ़ी सुदृढ़ हैं। कुंड की बाहरी दीवारों पर गिरि पुष्पक, जिसे हम बिटुमेन कहते हैं, 1 इंच मोटा महत्वपूर्ण प्लास्टर लगा हुआ है। और इसी स्नानागार के दक्षिण पश्चिमी कोने की ओर एक महत्वपूर्ण नाली है। 3 बरामदे हैं इस बाथरूम के, और पूर्व की ओर एक इसमें कुआं भी मिला है। और इस स्नानागार में 8 छोटे छोटे कक्ष भी हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना सिस्टमेटिक इस स्नानागार को बनाया होगा। कोई धार्मिक स्थल है या धार्मिक कोई आयोजन है, तो हो सकता है कि उस समय में इस तरह के स्नानागारों की ज़रूरत पड़ती हो, जिसमें लोग इकट्ठे स्नान आदि करते हैं। तो कुंड भी है, उसमें दीवार भी बनी हुई है, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं कुंड तक उतरने के लिए। स्नानागार के बाहर आकर छोटे छोटे कक्ष भी हैं 8, जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लें। तो ये इस तरह से हमको एक विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के अंदर मिलता है। फिर आती है एक महत्वपूर्ण इसकी स्थापत्य की जो आकृति है, वो है विशाल जलाशय। ये धौलावीर नामक स्थान पर मिला है। इस तरह के जो जलाशय हैं वो 2 हैं। एक बड़ा जलाशय दुर्ग भाग के पश्चिम में बना हुआ है धौलावीर में, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 24 मीटर। गहराई कितनी है? 7.50 मीटर। इसके पैंडे तक उतरने के लिए 31 सीढ़ियां बनी हुई हैं। दूसरा बड़ा जलाशय दुर्ग के दक्षिण भाग में है, और ये जो दक्षिण भाग में बना हुआ है, इसे शिलाओं को काटकर बनाया गया है। इस संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता RS बिष्ट हुए हैं, जिनके शब्दों में यदि मैं कहूँ तो रॉक कट आर्किटेक्चर है ये। तो इस तरह से ये बड़ा महत्वपूर्ण है धौलावीर में जो 2 जलाशय मिले हैं। तीसरी चीज़ क्या मिली है? स्नानागार हो गया, जलाशय हो गया। तीसरा, हड़प्पा के अंदर हमको एक विशाल अन्नागार, जहाँ पर हम अन्न वगैरह एकत्रित करके रखते हैं। ये उत्तर पश्चिमी भाग में बना हुआ है और एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। यह अन्नागार कई खंडों में विभक्त था, कि जैसे आता होगा कहीं से धान्य वगैरह, तो शहर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे अनाज मंडियाँ होती हैं ना आजकल, उस तरह से ये अन्नागार बना हुआ था। ऐसा ही एक अन्नागार हड़प्पा के अलावा राखीगढ़ी नामक स्थान पर भी मिला है। और
आपको आश्चर्य होगा कि उस समय की जो समकालीन सभ्यताएं थीं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ भी हमको कई इस प्रकार के अन्नागार मिले हैं। तो ये उस समय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब जो छोटे बंदरगाह होते हैं, जिन्हें हिंदी में तो गोदी बाड़ा कहते हैं या हम इन्हें डॉकयार्ड कह सकते हैं, ये लोथल नामक जगह पर मिले हैं। इसकी पहचान बंदरगाह का एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में हुई है। औसत आकार इसका कितना है? 214 गुणा 36 मीटर है और गहराई कितनी है इसकी? 3.3 मीटर। इस बंदरगाह में या डॉकयार्ड के अंदर दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार बना हुआ है, जहाजों के आने जाने के हिसाब से। लोथल के डॉकयार्ड की यदि मैं तुलना करूं आज से, तो ये वर्तमान में जो विशाखापट्टनम में बना हुआ डॉकयार्ड है, उससे ये कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो उस समय की आप सभ्यता में इमेजिन करिए कि इस तरह का कोई डॉकयार्ड हमें मिला, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अब एक और चीज़ हमें ऐसी ही मिली है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है स्टेडियम, विशाल स्टेडियम। ये कहाँ मिला है हमको? धौलावीर नामक नगर में मिला है। यह नगर के मध्य भाग में बना हुआ है। इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियाँ हैं, समारोह स्थल है ये, और 12 मीटर ये चौड़ा है। तो इस प्रकार ये एक विशाल स्टेडियम की अगर हम कल्पना करें तो हमें ये भी देखने को मिलता है। अब इसके साथ साथ एक हमको और भी इम्पॉर्टेंट इमारत मिली है लोथल में और चहुंदड़ो नामक जगह पर, जहाँ पर इसके खुदाई के अवशेष मिले हैं। वो है ये जो बीड्स होते हैं ना अपने मन के, उनको बनाने का कारखाना। हमको एक ऐसी इमारत मिली है यहाँ पर लोथल और चहुंदड़ो में, जहाँ पर करीब 11 कमरे हैं एक इमारत में। बच्चों, ये जो साक्ष्य होते हैं ना, ये अपने आप तो बोलते नहीं हैं, जो पुरातत्व में मिलते हैं। इन साक्ष्यों को हमें बुलवाना पड़ता है, जबान देनी पड़ती है। हम उसे देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं, कयास लगाते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर क्या मिला है हमें? अर्धनिर्मित मनके के टुकड़े मिले हुए हैं। कच्चे माल के रूप में बहुमूल्य पत्थर मिले हैं। तो हम क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये मनके बनाने का कारखाना रहा होगा, क्योंकि ऐसी इमारत मिली है जिसमें करीब 11 कमरे हैं, मध्य में आंगन है, भंडार कक्ष है। तो यहाँ पर मनके या बीड्स बनते होंगे, क्योंकि बहुमूल्य पत्थर और अर्धनिर्मित जो मनके हैं ये यहाँ पर हमें बिखरे हुए मिले हैं। तो इस आधार पर हम इतिहास में ये कह सकते हैं कि बीड्स बनाने का या मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर हमको मिला है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ का अवशेष है, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में न केवल नगर नियोजन सुनियोजित था, सड़कें सुनियोजित थीं, बल्कि साथ साथ जो ये सार्वजनिक स्थल मिले हैं, स्थापत्य के जो नमूने हैं, वो भी विविध प्रकार के मिले हैं, मल्टीपल हैं, और उनमें ऐसी खासियत हैं जो आज हमें आधुनिक युग में देखने को मिलती हैं, आधुनिक युग का बोध कराती हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि उस समय के नागरिक कितने सभ्य, सुशिक्षित और सुनियोजित होंगे। तो हम अपने द्वितीय भाग में आज इसे यहाँ क्लोज करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और आगे के भाग में मैं आपको सिंधु सभ्यता की सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन आदि के बारे में बताऊंगी, और बताऊंगी कि ये सभ्यता की क्या विशेष देन रही, कैसे इसका पतन हो गया, कैसे ये विलुप्त हो गई, इनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।